हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बच्चों जो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ताकि आपकी कोई भी वीडियोज मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो प्रतिभाशाली बच्चे की हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप यदि सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने आप प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद ही आप ये वीडियोज़ देखिएगा। ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्टों को कवर किया है, चाहे वो पवन सीरीज के कोई भी सब्जेक्ट का अधिलघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो। ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट के पवन सीरीज की आप पूरी अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, तो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, समान बच्चों की अपेक्षा, यानी समान बच्चों की अपेक्षा 120 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है। समान जो होते हैं 90 होते हैं, जिनकी IQ जो बुद्धि लब्धि 90 होती है उनको हम समान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो समान बच्चों की अपेक्षा उनकी जो बुद्धि लब्धि कितनी हो, 120 हो या इससे अधिक हो, तो उन्हें हम कैसे बालक कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, इनको हम कुशाग्र बुद्धि बालक या होशियार बालक आदि की भी संज्ञा देते हैं। यानी कि जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से अधिक है, 120 है या इससे भी अधिक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। इनको होशियार बालक भी कहा जाता है, ये कहते हैं कुशाग्र बुद्धि बालक है। ठीक है, लेकिन टर्मन ने क्या कहा है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, ऐसे बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ये सिर्फ टर्मन के अनुसार 140 पूछ लिया जाता है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी है प्रतिभाशाली बच्चों की, तो वो 140 है। ठीक है, लेकिन वैसे 120 माना गया है, सामान्य से अधिक यानी कि 90 से अधिक 120। ठीक है, अब देख लेते हैं बुद्धि लब्धि का जो सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यानी किसी बालक की मानसिक आयु 18 है और वास्तविक आयु 20 है, इंटू 100 कर देंगे तो 20 पंच 100, 18 पंचे 90, यानी कि वो बालक कैसा बच्चा है? समान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, क्योंकि आयु लेवल उसको कितना है? 90 है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। मानसिक आयु उसकी निकाल रख लेंगे और वास्तविक आयु कितनी है और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है। अब हम जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पॉइंट वाइज मैं आपको कवर कर देती हूँ। पहला पॉइंट, शब्द भंडार की अधिकता होती है। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनको यदि कोई भी टॉपिक बोलने के लिए दिया जाए तो इनके पास जो शब्द के जो होते हैं, इनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक में कितनी भी देर तक बोल सकते हैं, यानी कि शब्दों का भंडार होता है। ऐसे कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के पास ही सिर्फ ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट है, कठिन विषयों के प्रति रुचिवान होते हैं। यानी कि जो टफ सब्जेक्ट होते हैं इनको बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं और ये उनको अच्छे से पढ़ते हैं, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है वो कठिन विषयों क्या करता है? छोड़ देता है, उनको ज़्यादा देर तक वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? कठिन विषयों के प्रति क्या होते हैं? अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। अगला पॉइंट है, अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। अमूर्त यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता उनमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें इमेजिन करते हैं, सोच विचार करने की, तर्क करने की क्षमता ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए अमूर्त विषयों में अधिक क्या होते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। अगला पॉइंट है, समस्याओं का शीघ्र समाधान करना। यदि प्रतिभाशाली बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका क्या जल्दी से वो हल निकाल लेते हैं। अगला है, पढ़ने लिखने में अधिक रुचिवान होते हैं। क्योंकि जब ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे ही तो पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेंगे, वरना पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगे तो वो प्रतिभाशाली हो ही नहीं। ठीक है, अगला है, कल्पनाशील होते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहते हैं, इमेजिन करते ही रहते हैं। अगला है, सामान्य ज्ञान का अधिक नॉलेज होता है। क्योंकि जीके जो होता है बहुत अधिक नॉलेज होता है कि अपने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं वो इनको सभी अच्छे से याद होते हैं। अगला है, तर्क करना, निरीक्षण करना, निर्णय लेने की क्षमता होना। ये सभी किसके अंतर्गत होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की ही विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में तर्क वितर्क करने की क्षमता अधिक होती है, निरीक्षण करते हैं और डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो ये सभी बालक कैसे बालक होते हैं? प्रतिभाशाली बालक की ये कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।